हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका आज क्लासेस में। आज बात करने वाले हैं मैथ के 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जिनमें से अगर आप 15 क्वेश्चन का आंसर दे देते हो तो हम भी मान जाएंगे कि जी हाँ, आपकी तैयारी जो है बहुत धूम धड़ाके से चल रही है। अगर आप 18 क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो क्या पूछना, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। लेकिन अगर आप 15 से कम 13, 10, 12 इतने क्वेश्चनों का आंसर दे रहे हैं तो आपकी तैयारी में थोड़ी सी अभी कमी है। आपको थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि अभी बहुत टाइम बचा हुआ है एग्जाम में। एंड आप अपनी तैयारी के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत नेक्स्ट लेवल की हो। एंड आज लेकर आए हैं कंक्लूजन सीरीज पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी साइंस के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रखा है। पार्ट 2 में हमने सोशल साइंस को देखा एंड पार्ट 3 में आज मैथ के 20 ऐसे क्वेश्चन को लेकर आए हैं जिसमें से अगर आप 15 क्वेश्चन के आंसर देते हैं तो आपकी भी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान क्या होगा। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान होगा। कब साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा, थीटा जब पे क्या रखेंगे तो जी हाँ, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 45 डिग्री। तो जी यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 45 डिग्री रखेंगे तो अब इसका मान बराबर हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री। कैसे होगा, सिर्फ लिख देने से तो होगा नहीं, तो आइए प्रूव करते हैं। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2 एंड ये दोनों बराबर हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नंबर प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि होगी। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि होगी। तो आइए हम वृत्त की परिधि को निकालते हैं। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। यहाँ पर दिया हुआ है व्यास, व्यास यानी कि डी। तो डी अगर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर तो आर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। 2 से भाग दे देते हैं तो निकल जाता है। तो आइए 2 पाई आर फॉर्मूले पे लगाते हैं। 2 पाई का मान 22/7 गुणे आर की जगह पर भी 7, 7 7 कट गया, 22 दूना 44 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो जी हाँ, देख सकते हैं ऑप्शन कोई दिया हुआ है, जी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है, बिंदु 5 -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी है, यहाँ पर दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके इसे फाइंड कर सकते हैं। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए एंड जल्दी से फाइंड करके हमें नीचे चैट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कि क्या आपका भी आंसर उतना ही आएगा जितना इसका राइट आंसर है। तो आइए इसका राइट आंसर को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2√2, ऑप्शन नंबर बी है 3√2, ऑप्शन नंबर सी है 4√2, ऑप्शन नंबर डी है 5√2। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4√2, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या आपका भी इतना ही आंसर है, जल्दी से मैच करिए नीचे चैट सेक्शन में बताइए कि 20 में से कितने क्वेश्चन का उत्तर आप दे पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड लॉजिकल क्वेश्चन है। यदि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 के मूल है तो मूल समान है तो ऑप्शन नंबर ए b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी a² माइनस 4ac बराबर 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी c² माइनस 4ab बराबर 0 होगा एंड ऑप्शन नंबर डी a² माइनस 4bc बराबर 0 होगा। तो जी हाँ, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक शर्त याद होनी चाहिए, मूल समान होने के लिए क्या होना चाहिए, डी बराबर 0 होना चाहिए एंड डी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई आपको ऑप्शन दिख रहा है, आप कहेंगे हाँ ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें बी का मान अलग अलग दिया हुआ है। बी का मान दिया हुआ है हमें ए, तो यहाँ पर a² एंड देखिए माइनस, तो -4 एक जगह पर दिया हुआ है बी यानी कि बी एंड 6 जगह पर दिया हुआ है सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूले पे बैठा के आप इसे फाइंड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपने भी यही आंसर गेस किया था, नीचे चैट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है, बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी, मूल बिंदु से दूरी होगी। तो आपको मूल बिंदु से दूरी का जो फॉर्मूला होता है याद होना चाहिए। हम लिख देते हैं यहाँ पर फॉर्मूला x² प्लस y² होता है फॉर्मूला। इस पे लगाकर आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हम फाइंड भी कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए x की जगह है 2 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस y की जगह पे 3, 3 का स्क्वायर एंड रूट अंडर वैसे ही रहेगा। यहाँ पर जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि हो जाएगा रूट अंडर 13। तो क्या कोई आंसर रूट अंडर 13 दिया गया ऑप्शन में, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए है 2√3,
ऑप्शन नंबर बी है 5 एंड ऑप्शन नंबर सी है √13, यानी कि यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? निम्नलिखित में का दशमलव प्रसार शांत है? एंड ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 3/8, ऑप्शन नंबर बी 2/15, ऑप्शन नंबर सी 29/343 एंड ऑप्शन नंबर डी 17/1536। तो हम आपको एक सिंपल ट्रिक बता देते हैं दशमलव प्रसार चिन्हने का। जी हाँ, बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर आप भी बता देंगे कि शांत होगा कि अशांत। एंड ऐसा क्वेश्चन हर साल एग्जाम में 1 या 2 फिक्स रहते ही हैं। तो आइए इसको हम फाइंड करते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए सिंपली आपको ऑप्शन नंबर ए पे आना है, चेक करना है। नीचे जो दिया हुआ है डिनोमिनेटर जिसे हम कहते हैं हर, उसका आप गुणनखंड निकालिए। तो 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 3 बार 2 आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि ये 2 2 2 आ रहा है, यानी कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत होने के लिए शर्त क्या है कि उसका गुणनखंड जो है 2 या 5 आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए आता 2 गुणे 2 गुणे 3 तो भी नहीं होता, अगर आता 2 गुणे 5 गुणे 6 तो भी नहीं होता। सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए तभी शांत होगा। अगर कुछ भी आ जाता है इसके अलावा तो वो अशांत हो जाएगा। एंड आशा करते हैं कि आप शांत एंड अशांत वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है, बिंदु -2,3 और 4,1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। बिंदु -2,3 और 4,1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए एंड अभी इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करिए। एंड क्या आपका भी आंसर उतना ही आता है जितना कि राइट आंसर है? आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1,2, ऑप्शन नंबर बी है -1,2, ऑप्शन नंबर सी है 1,-2, ऑप्शन नंबर डी है 2,2। तो आपका आंसर क्या है? जल्दी से नीचे चैट सेक्शन में बताइए। हम राइट आंसर को बता रहे हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1,2। जी हाँ, इसे आप सिंपली मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है निर्देशांक का, उसको लिखकर एंड आप इसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर प्रश्न एंड ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया गया है। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से आप बना लेंगे। अब क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। सिंपली एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बेलन जो होता है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है πl, ऑप्शन नंबर बी है 2πrh, ऑप्शन नंबर सी है πrlh, ऑप्शन नंबर डी है 2πrlh। तो क्या होगा? तो जी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2πrh। आपको भी याद है कि बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर प्रश्न एंड आप चैट सेक्शन में जरूर बताइए कि अभी तक कितने क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये भी डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया गया है। देख सकते हैं, अगर आपको फार्मूला याद है तो 10 ऑब्जेक्टिव तो वैसे ही एग्जाम में आपके फिक्स हो जाते हैं एंड सारे 2 नंबर वाले प्रश्न भी बन जाते हैं सिर्फ फार्मूला याद होने से। 9 नंबर क्वेश्चन है, सेक 60 डिग्री का मान है। सेक 60 डिग्री का मान है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी √2, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी अपरिमित या अपरिभाषित। तो जी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2। जी हाँ, 2 होता है सेक 60 का मान। अगर आपको भी मान सारणी याद करने में दिक्कत होती है तो नीचे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बता देंगे जिससे आप बहुत जल्दी ही मान सारणी को चुटकियों में याद कर सकते हैं ट्रिक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर प्रश्न एंड हम 10 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। सारवंतर डी हो सकता है। सारवंतर डी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी शून्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो जी हाँ, डी क्या हो सकता है? सारवंतर कॉमन डिफरेंस क्या क्या हो सकता है? धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है या इनमें से सभी। तो जी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि सभी हो सकता है। ऋणात्मक भी, धनात्मक भी, शून्य भी, सभी हो सकता है। एंड फाइनली यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अभी तक कितने क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं नीचे चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आगे की प्रिपरेशन आपके बहुत अच्छे तरीके से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है 5 + 3√2 है। 5 + 3√2 है। ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी पूर्णांक संख्या, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? तो जी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपरिमेय संख्या है। आसानी से आप इसे पहचान सकते हैं, जिसमें भी रूट लगा हुआ हो वो वैसे ही अपरिमेय संख्या हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर √4 हो तो वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये रूट से बाहर निकल जाएगा, यानी कि 2/1, यानी कि ये परिमेय हो जाएगा। तो वैसे जिसका
वर्ग ना हो सके वैसे संख्या जो रूट में हो जिसका वर्ग ना निकले वो अपरिमेय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, शायद आप बता भी सकते हैं। निम्न में से कौन अभाज्य है? निम्न में से कौन अभाज्य है? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो खुद से अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो खुद से कटे और एक से कटे, जो खुद से कटे और एक से कटे। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 28। 28 खुद और एक से कटता है? नहीं, 2 से भी कटता है, 14 से भी कटता है, बहुत सारे। यहाँ पर तो 2 ऐसे ही निकल गए। यहाँ पर देखिए ये 69। 69 क्या हो पाएगा? आइए देख लेते हैं। 69 69 कुछ किससे कटता है? 9 6 15, 3 से कट जाएगा 69। यहाँ पर देखिए 71। 71 किसी चीज से कटता है? शायद 71 किसी चीज से नहीं कटता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आप राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर 12 क्वेश्चन हमारे समाप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न भी अपरिमेय पहचानने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है, यहाँ पर चिन्ह है, यानी कि कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर ए √7। क्या √7 परिमेय संख्या है? नहीं। ऑप्शन नंबर बी √13। रूट परिमेय संख्या है? √13 नहीं। ऑप्शन नंबर सी √25। √25 क्या परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि √25 में से जब निकलेगा तो 5 हो जाएगा, 5/1, यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर डी है √31। क्या √31 परिमेय संख्या है? नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर प्रश्न है। एंड शायद गेस करते हैं कि इस क्वेश्चन को तो आप बता ही देंगे अब, क्योंकि हमने आपको एक ट्रिक बता दिया है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित क्वेश्चन में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 15। 15 का दशमलव प्रसार शांत होगा? 3 गुणे 15, 5, 3 पचे 15। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें 5 तो आ रहा है लेकिन 3 आ जा रहा है, तो यह दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्या 160 का दशमलव प्रसार शांत होगा? जी अगर 160 का आप गुणनखंड निकालते हैं तो 2 से 80 मर्थ में, फिर 2 से 40 मर्थ में, फिर 2 से 20 मर्थ में, फिर 2 से 10 मर्थ में, और फिर 2 से 5 मर्थ में। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ 2 2 2 और फिर यहाँ पर 2, फिर 2 और 5 आ रहा है, यानी कि 2 2 2 2 5 आ रहा है, यानी कि सिर्फ इसमें 2 और 5 आ रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड अगर आप दशमलव प्रसार को अब तो शांत एंड अशांत पहचान ही सकते हैं, क्योंकि अब ये ट्रिक आपको जीवन भर याद रहेगा। बहुत सिंपल ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में हर बार एग्जाम में डायरेक्टली यही क्वेश्चन उठाकर दे दिया जाता है। दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक है, यानी कि दो लगातार सम संख्याओं का HCF होता है। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 4। क्या होता है? जी हाँ, जल्दी बताइए क्या होता है? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 होता है। जी हाँ, दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक 2 होता है। एंड यहाँ पर हमारे फाइनली 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपने 15 में से 14 क्वेश्चन का राइट आंसर दे दिया है तो अभी आप बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हैं। एंड अगर इससे कम दिया है तो आपकी थोड़ी सी मेहनत में कहीं कमी है, उसको सुधारने की जरूरत है, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर प्रश्न। एंड 16 नंबर प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस टाइप का एक क्वेश्चन तो हर साल फिक्स ही रहता है, याद रखिएगा। यदि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात x² प्लस x माइनस 2 के शून्यंक हो तो 1/अल्फा प्लस 1 बीटा का मान होगा। 1/अल्फा प्लस 1 बीटा का मान होगा, क्या होगा? तो सिंपली आपको एक फार्मूला आपको याद ही होना चाहिए। 1/अल्फा प्लस 1 बीटा का फार्मूला क्या होता है? तो 1/अल्फा प्लस 1 बीटा का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। इस फार्मूले को याद रखिएगा, इसी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो सिंपली हम अल्फा प्लस बीटा का मान भरना है। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है? -b/a। तो इस इक्वेशन में -b/a क्या है? माइनस की जगह पे एक्स की जगह पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे -b की जगह पे तो कुछ भी नहीं है, तो 1 हो जाएगा, -1 बटा ए की जगह पे भी कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा, यानी कि कट के -1। एंड यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा -1/1। एंड अब देखते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? c/a। और c की जगह पे क्या है? -2, और a की जगह पे क्या है? 1, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा? -2/1। 1 कट जाएगा एंड आपका हो जाएगा -1/-2। तो यहाँ माइनस माइनस गया, यानी कि 1/2। तो क्या कोई आंसर 1/2 है ऑप्शन में? तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1/2 पहला ही ऑप्शन है एंड यही राइट आंसर होगा। सिंपली आपको एक ही फार्मूला याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए आप आसानी से इसे बना सकते हैं।
क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आपको याद ही है माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला भी आपको याद है सी बाई ए, एंड सिंपली यहाँ ए कट जाएगा, बचा माइनस बी बाई सी, एंड माइनस बी की जगह पर है एक, माइनस एक हो जाएगा, एंड सी की जगह पे माइनस दो, यानी कि माइनस दो, माइनस माइनस कट गया, एक बट्टा दो। ऐसे भी आप इसको हल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर प्रश्न। यदि किसी समानांतर श्रेणी का एनवा पद ए एन प्लस बी है तो इसका पदांतर होगा। पदांतर मतलब सार्वंतर, यानी कि डी क्या होगा। तो जी हाँ, आइए उसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बी, ऑप्शन नंबर बी है ए, ऑप्शन नंबर सी है एंड ऑप्शन नंबर डी है माइनस ए। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए। जी हाँ, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ पर हमारे 17 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अभी तक कितने क्वेश्चन का आप राइट आंसर दिए नीचे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है बिंदु P 6, -5 का भुज है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न पूछा गया है। देख सकते हैं यहाँ पर बीसों के बीसों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एंड ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न के सीरीज के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से धूम धड़ाके वाले तरीके से हो सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं भुज पहचानने के लिए बोला जा रहा है। तो भुज क्या होता है, एक्स को ही हम भुज कहते हैं, और एक्स कौन होता है, सबसे पहले वाला, यानी कि यहाँ पर हमारा 6 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बोला जाए कि इसमें से कोटि कौन है, तो -5 कोटि है। -5 कोटि और 6 भुज, -5 कोटि 6 भुज, एक्स को भुज कहते हैं, वाई को कोटि कहते हैं, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर प्रश्न। एंड ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन हर साल फिक्स ही रहता है। बिंदु 2,3 स्थिति है, माने किस चतुर्थांश में है। ऑप्शन नंबर ए पाद, प्रथम पाद में, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पाद में, ऑप्शन नंबर सी तृतीय पाद में, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ पाद में। 2,3, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2,3 पहला भी प्लस में है, दूसरा भी प्लस में, और जब दोनों प्लस प्लस होता है तो क्या होता है, तो प्रथम पाद में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम आपको याद ही करवा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक ग्राफ हो गया, यहाँ पर सबसे पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट यही है, प्रथम चतुर्थांश, इसमें होता है प्लस प्लस। जी हाँ, जहां भी प्लस प्लस रहेगा वो हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश में, और जहां भी रहेगा माइनस प्लस वो हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में, जहां भी रहेगा माइनस माइनस वो हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश में, और जहां रहेगा प्लस माइनस वो हो जाएगा चतुर्थीय चतुर्थांश में। याद रखिएगा इस इक्वेशन को, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का हमारा, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, एंड यहीं पर तय हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि x बराबर a, y बराबर b, समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 तथा x प्लस वाई बराबर 4 के हल हो तो a b का मान क्रमशः होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए एंड इसका आंसर जल्दी से अपने पेन एंड कॉपी को उठाइए और फाइंड कीजिए क्या आंसर होगा इसका, जल्दी बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 3,5, ऑप्शन नंबर बी 3,6, ऑप्शन नंबर सी 3,1, ऑप्शन नंबर डी -1, तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3,1। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एंड यहाँ पर हमारे 20 के 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। क्लास 10th के मैथ के मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज अब हमारा समाप्त हुआ। अब बताइए कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, 18, 15 या 15 से कम। अगर आप 18 किए हैं तो बहुत अच्छा, 15 किए हैं तो अच्छा चल रहा है, एंड 15 से कम किए हैं तो आपको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आगे की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।